जालिमों कातिलों के तरफदार को इस कहानी के खून। सुनेंगे दोस्तों आज इमरान प्रताप गरी की एक मिसम। उससे पहले बता दूं दोस्तों, अगर मुसलमानों की यह सोच होती कि हम दूसरों की इबादत गाहों पर कब्जा करके मस्जिद बना लें तो क्या एक भी मंदिर मौजूद रहता। वर्तमान समय में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच नफरत पैदा की जा रही है। चलिए पहले सुनते हैं इमरान प्रताप गरी की नज़म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। कि जुल्म की मारी बेचारियों के लिए एक आंसू नहीं, नारियों के लिए, बेटियों के लिए सिर्फ नारे हैं और जनसभाएं बलात्कारियों के लिए। ऐसे लाचार, ऐसे खतावार को, ऐसे बेहिस को और ऐसे मुर्दार को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। आखिरी बंद पढ़ के एक आपकी फरमाइश की नज़्म सुनाता हूं कि आंख मूंदे कहां तक गुजरता चलूं, ये तो मुमकिन नहीं है कि डरता चलूं। बात ये तो मुमकिन नहीं है कि डरता चलूं। मैं के शायर भी हूँ और मुअर्रिख भी हूँ, मैं के शायर भी हूँ और मुअर्रिख भी हूँ। जुल्म जितने भी हों दर्ज करता चलूं कि आंसुओं की गवाही से लिखता रहूं, आंसुओं की गवाही से लिखता रहूं, खून दिल की सियाही से लिखता रहूं। जालिमों कातिलों के तरफदार को इस कहानी के खूंखार किरदार को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। नाज़रीन, इमरान प्रताप गरी की नज़्म सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या कहना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वालिदा माजिदा ने जुदा होकर शेख रहमतुल्लाह अलैह एक काफिले के साथ बगदाद को रवाना हुए। अभी आधी दूर भी नहीं गए थे। हमदान से आगे थोड़े फासले पर 40 डाकू काफिले पर आन गिरे और उन लोगों को पकड़कर मार धार करने और माल असबाब छीनने लगे। इसी हालत में एक डाकू ने इससे भी पूछा कि मियाँ लड़के कुछ तुम्हारे पास भी है? उन्होंने जवाब दिया कि हाँ 40 दिनार है। उसने पूछा कहाँ? फरमाया मेरे कपड़ों में बगल के नीचे सिले हुए हैं। डाकू ने इसकी फकीराना सूरत देखकर समझा कि हंसी कर रहा है, इसलिए उससे कुछ न कहा और आगे चला गया। थोड़ी देर बाद एक और डाकू से भी यही गुफ्तगू हुई और उससे भी ये हंसी की बात समझी। जब काफिला लुट गया और डाकू अपने सरदार अहमद बदवी के पास सारा माल ले गए और तकसीम होने लगी तो बातों ही बात में उनका जिक्र भी आया। सरदार ने कहा उसे पकड़ लाओ। चुनांचे एक डाकू आया और उन्हें पकड़ ले गया। अहमद ने पूछा तुम्हारे पास क्या है? फरमाया 40 दिनार। फिर उसने सवाल किया कहाँ? फरमाया मेरे कपड़ों में बगल के नीचे सिए हुए हैं। यह सुनकर अहमद ने हुक्म दिया भला देखो तो सही है भी या नहीं। जब डाकू ने कपड़ा फाड़ा तो सचमुच 40 दिनार निकल पड़े। यह हाल देखकर सब हैरान हुए और अहमद ने इनसे पूछा मियाँ लड़के ये बताओ जिस चीज को तुमने इतनी कोशिश से छुपाया था हमारे पूछने पर उसे क्यों बता दिया? शेख रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया घर से चलते वक्त मेरी वालिदा माजिदा ने फरमाया कि हमेशा सच बोलना, कभी झूठ न बोलना, सो मैंने इसके हुक्म के खिलाफ नहीं कर सकता। डाकुओं का सरदार ये सुनकर रो पड़ा और कहने लगा तुम तो अपनी माँ के खिलाफ नहीं कर सकते। मुझ पर अफसोस है कि बरसों से अपने खालिक अपने परवरदिगार की नाफरमानी कर रहा हूँ। अच्छा तो मैंने तुम्हारे हाथ पर तौबा की, आइंदा कभी अपने पाक खुदा की नाफरमानी न करूँगा। यह सुनकर
اور ڈاکوؤں نے بھی توبہ کی، قافلے کا اسباب واپس کر دیا۔ دیکھو شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے سچ کی برکت تو قافلہ والوں کا مال واپس مل گیا، خود ڈاکو بھی اس مصیبت سے بچ گئے جو ان برے فعلوں کی وجہ سے آخرت میں ان پر آنے والی تھی۔ تمہیں چاہیے کہ خدا کے برگزیدہ ولی کی طرح ہمیشہ سچ بولو اور اس کے حکم کی تعمیل کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور درست اور سچی بات کہو۔ جس طرح اس آیت میں سچ بولنے کا حکم ہے، اسی طرح دوسری آیت میں جھوٹ بولنے سے منع کیا گیا ہے۔ چنانچہ فرمایا وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، جھوٹ بولنے سے بچو۔ جھوٹ بولنا بہت بری عادت ہے، اس سے اپنی ذات کے علاوہ اوروں کا بھی نقصان ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک دفعہ کسی شخص کے جھوٹ بولنے سے دہلی میں قتل عام ہو گیا تھا، جس کا قصہ یوں ہے۔ اور عمران پرتاپ گڑھی سے جڑی خبروں اور نظموں کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں ایسے ہی نئی نظم اور نئی خبروں کے ساتھ، تو جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور رکھیے اپنا خیال۔ آپ دیکھ رہے تھے سنہرے لفظ اور میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔